एमबीबीएस अब्रॉड। जी हाँ दोस्तों, बाहर स्टडी करने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन इसमें कई सारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी बच्चों को फेस करना पड़ता है, कुछ चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को यदि टाइम से एड्रेस किया जाए तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आप सभी से एमबीबीएस अब्रॉड की कुछ शॉकिंग डिसएडवांटेजेस की। एंड वंस अगेन मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि यदि हमने इसको टाइम से एड्रेस किया, वक्त रहते एड्रेस किया, तो ये हमारे रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि ये हमारे लिए वरदान साबित होगा और हम इस पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है। 6 साल की एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम देने की जरूरत होती है, जिसकी पासिंग परसेंट बहुत ही कम है दोस्तों। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें उस यूनिवर्सिटीज को फाइंड आउट करना है जो आपकी स्टडी करिकुलम के साथ साथ आपको एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराती है। और ऐसे कई ऑप्शंस हैं रशिया और जॉर्जिया के कॉलेजेस में जहां इसकी बहुत अच्छी सुविधा आपके लिए मुहैया करवाई गई है। जो दूसरा सबसे मेजर चैलेंज आता है वो है लैंग्वेज बैरियर। बिल्कुल, पेशेंट को हिंदी आती नहीं है एंड अनडाउटली आपकी जो एजुकेशन होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। और जिस कंट्री के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, जिस कंट्री में हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे, वहां पर जब हम पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वो अपने लोकल लैंग्वेज को यूज करते हैं, जैसे रशिया के लिए रशियन एंड जॉर्जिया के लिए जॉर्जियन। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या बहुत बड़ा चैलेंज बच्चों को फेस करना पड़ता है अपने करिकुलम के दौरान। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि वहां पर कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर इनिशियली लेवल पे ही आपको लैंग्वेज की ट्रेनिंग, आपकी पढ़ाई के साथ साथ, आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपको लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग करती है, जिससे कि आपकी जो स्टडी है, आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, वो भी बहुत स्मूथली वे में होती है। चलिए एक और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है कल्चरल डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, जब आप इंडिया से किसी अदर कंट्री की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लोनलीनेस फील होता है और कहीं ना कहीं हमें लगता है जब हम नए लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते, तो नया खाना, नया जगह थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही सारे लोग हमारे सबसे अपने और बेहद करीब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको वहां पर एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, जिससे कि आपका पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल एनहांसमेंट आपका बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल डेवलपमेंट का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। अगला जो डिसएडवांटेजेस है, नो नीट रिक्वायर्ड। जी हाँ, कहीं ना कहीं हम कई लोगों से ऐसा सुनते हैं कि हमें नीट की जरूरत नहीं है, और कई ऐसी कंट्री जो बिना नीट रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए ही वहां पर एडमिशंस हो जाता है। और ऐसे में कई स्टूडेंट्स एक वीक बेस के साथ चले जाते हैं। सो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, हमें उन यूनिवर्सिटीज, उन कंट्रीज को टारगेट करना है जहां पर नीट की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपकी स्टडी और भी मजबूत हो जाए। और आपको भी पता है कि इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना होता है। तो नीट क्लियर करके जाइए ताकि एफएमजी और नेक्स्ट की तैयारी पहले से रह सके। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो निकल करके आता है वो क्या है, क्वालिटी एजुकेशन जो वैरी करती है। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन जो वैरी करती है कंट्री टू कंट्री, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आपको बहुत ज्यादा रिसेंट का सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस हमें नहीं मिल पाता है, जिसको करके क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें आउटडेटेड सिलेबस का सामना करना पड़ता है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में आपकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अवेयरनेस ये शो करेगा, उससे आपको ये रास्ता मिलेगा ताकि आपकी एजुकेशन क्वालिटी बेहतर होगी और आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी के पार्ट होंगे। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि रशिया और जॉर्जिया की कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड करिकुलम के साथ, क्वालिटी एजुकेशन के साथ बच्चों के साथ काम करती है, बच्चों के साथ एजुकेशन सर्व करती है। तो मैं आपको चाहूंगा कि उन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें जो कि क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करती है। एंड वंस अगेन, रशिया एंड जॉर्जिया, कजाकिस्तान, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर क्वालिटी एजुकेशन विद अपडेटेड सिलेबस आपको मुहैया करवाई जाती है, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो सके डे बाय डे। अगला जो सबसे मेजर कंसर्न है वो है रिकॉग्निशन इशू। अगर एनएमसी या WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बहुत बड़ा
चैलेंज आता है कि हम इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सो हमेशा अपने माइंड में ये जरूर रखिएगा कि हमें उन्हीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है जो एनएमसी के गाइडलाइंस को 100% फॉलो करती है। नेक्स्ट चैलेंज जो बच्चों को फेस करना पड़ता है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज निकल के आता है, हॉस्टल एंड लिविंग कंडीशन। यस, आपको इंडिया जैसा कंफर्ट हर जगह नहीं मिल सकता है। कहीं पर पुअर हाइजीन होता है, कहीं पर आपको मील्स होंगे वो प्रॉपर नहीं मिलेंगे। सो इसके लिए आपको बहुत अवेयर होने की जरूरत है और इसके लिए आपको सेल्फ रिसर्च की भी जरूरत पड़ती है। सो इसमें आप हमारी एजुकेशन वाइब की टीम्स की बहुत सारी मदद ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, जहां पर हम आपको गाइड करेंगे कि हॉस्टल किस तरह का होना चाहिए। और कई ऐसी जगह आपको वहां पर मिलेंगे जहां पर सिर्फ नॉनवेज मेस ही अवेलेबल होते हैं। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है। और इसमें मैं फिर से यही बताना चाहूँगा कि हमारी एजुकेशन वाइब की टीम आपकी दिन रात आपके सपोर्ट में होती है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया एंड जॉर्जिया में एजुकेशन वाइब की खुद की मेस एंड हॉस्टल्स सक्सेसफुली ऑपरेटेड है, सक्सेसफुली रनिंग है। चलिए चलते चलते हम अगले और डिसएडवांटेजेस की ओर चर्चा करते हैं। और ये मेजर कंसर्न आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एक ऐसा कंसर्न है जहां पर स्टूडेंट्स को घर आकर के फिर से उन्हें लगता है कि मुझे फिर से अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्सप्लोर करना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको बड़े एहतियातन तौर पे आपको ये करना है कि सबसे पहले हम उस यूनिवर्सिटीज के बारे में जानें, क्योंकि while studying MBBS abroad, like आपका प्रैक्टिकल और क्लिनिकल नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, सो हमें सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटीज की टाइप्स को देखना है कि वो यूनिवर्सिटीज हॉस्टल्स के साथ प्रॉपर टाइप्स के साथ काम कर रही है, और वहाँ का जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, वहाँ के हॉस्पिटल्स का जो पेशेंट फ्लो है वो कैसा है। क्या हम वहाँ पर बहुत अच्छे से लाइक उसके जो ओपीडी है उनके साथ हम बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, वहाँ पर प्रैक्टिकल हम कैसे कर पाएंगे। सारी चीज़ों के बारे में आपके पास अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और यदि ये हो जाता है तो आपका इंटर्नशिप बहुत ही स्मूथली वे में फ्लो होता है। The next disadvantage that I am going to address with you guys, long term duration। जी हाँ दोस्तों, 6 से 7 साल का टाइम तो पक्का लगता है। यदि हम इसको ऐसे तौर पे देखें, इंडिया में एमबीबीएस कंप्लीट करने में लगभग 5.5 साल हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर अब्रॉड की बात करें तो 6 से 7 साल का टाइम लगना ही लगना है। और यदि वीजा वगैरह का इशू है तो हमें थोड़ा सा और डिले हो जाता है। तो हमें ऐसी यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है, एक ऐसी स्टेबल कंट्री का जहां से हम वक्त रहते मतलब विद इन टाइम फ्रेम हम अपने एमबीबीएस स्टडी को कंप्लीट कर लें। और रशिया एंड जॉर्जिया बहुत ही अच्छे ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड, और जहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, जहाँ के एजुकेशन सिस्टम का फ्लो भी बहुत बढ़िया है, जहाँ पर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेजर कंसर्न निकल करके आता है वो है दोस्तों फिनेंशियल फ्रीडम। सिर्फ ट्यूशन फी ही नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक वीजा, एफएमजी ट्यूशंस, और उसके अलावा डेली नीड्स के जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो भी हमें मैनेज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इंडिया में एमबीबीएस से ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है, एमबीबीएस अब्रॉड। सो यदि सारी चीज़ों को टाइमली मैनेज करके चला जाए तो बहुत ही आराम से पॉसिबल है, संभव है। तो दोस्तों, एमबीबीएस अब्रॉड करने से पहले आपको इन डिसएडवांटेजेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, लेकिन यदि हम राइट प्लानिंग, राइट यूनिवर्सिटी और राइट मेंटोरशिप के साथ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। और आज एजुकेशन वाइब की टीम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, नीट एडमिशन की गाइडेंस से लेकर के आपके एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन तक। आपको जानना है बेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस अब्रॉड फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स, तो फटाफट नीचे कमेंट्स में जाकर के फटाफट हमें कमेंट्स करें, या सबसे सेफ ऑप्शन में जानना है तो उसके लिए भी नीचे जाकर कमेंट्स में फटाफट कमेंट करें। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्मार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।